इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बंगाल में पहले दौर की वोटिंग के बाद शुरू हुआ कौन सा नया खेला, देश में किन किन शहरों में आई नाइट कर्फ्यू की नौबत, और दिल्ली में कैसे मारा गया इनामी अपराधी कुलदीप। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में सबसे पहले खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया है। इस हादसे में हाइड्रोलिक मशीन भी फ्लाईओवर का जो हिस्सा गिरा है उसके नीचे दब गया। फिलहाल दमकल विभाग और बचाव दल के जो कर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हादसे में 2 कर्मचारियों के जख्मी होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि यह हादसा गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर दौलताबाद गांव के करीब हुआ है। ये तस्वीरें भी शुरुआती आ चुकी हैं। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का एक हिस्सा गिरा है। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, कुछ जानकारी मिल पा रही कैसे यह हादसा हुआ? जो पूरी घटना है वो दौलताबाद जो गांव है उसके नजदीक में हुआ है और एक लंबे अरसे से ये पूरा जो बहुत था वो बन रहा था और बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें भी लगाई गई थी। हालांकि इसकी वजह अभी जो शुरुआती मानी जा रही है वो खराब मटेरियल का इस्तेमाल करना है। फिलहाल अभी भी जांच चल रही है। मौके पर जो दमकल कर्मचारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसमें 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन फ्लाईओवर गिरने के बाद इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई लोग उसमें दबे हो सकते हैं और अभी भी वहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम मलबे हैं उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी सोहना गांव के आसपास भी यानी 2020 के अंतिम महीनों में भी ऐसी ही कोई घटना हुई थी गुरुग्राम में। और फिलहाल आपको बता दें कि ये जो फ्लाईओवर गिरा हुआ है ये गुरुग्राम का जो द्वारका फ्लाईओवर है वो गिरा हुआ है। और महज कुछ दिन पहले ही जो परिवहन मंत्री है केंद्रीय वो उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया था, निरीक्षण भी किया था। फिलहाल अभी वहाँ पर लगातार जो कार्रवाई है वो वहाँ पर की जा रही है। जो भरभरा कर जो गिरा हुआ हिस्सा था उस फ्लाईओवर का उसे हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास चल रहा है वहाँ पर। शुक्रिया दीक्षा इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधा आपको गुरुग्राम से दूसरी बड़ी खबर के लिए कानपुर लिए चलते हैं, जहां एक अस्पताल की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के अंदर जितने भी लोग थे वो आनन फानन में बाहर आ गए। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर कानपुर के एक अस्पताल में अचानक आग लग गई और आग लगने से यहाँ पर हड़कंप मच गया, क्योंकि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये आग लगी थी। और तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे आनन फानन में वहाँ भर्ती जो पेशेंट्स हैं उन्हें स्ट्रेचर पर ही बाहर लाया जाने लगा। और कानपुर के इस अस्पताल में आग क्यों लगी इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल की क्या अपडेट्स हैं? आग पर काबू पाया या नहीं और वजह क्या सामने आई है? देखिए ज्योति, जो हमारी अभी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कानपुर के पुलिस कमिश्नर से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अभी तक की जो प्रथम दृष्टया वजह है उसका वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे ये आग लगी है, जिसके बाद आनन फानन में चूंकि वहां पर हार्ट पेशेंट आते हैं, कानपुर और आसपास के जितने भी जिले हैं, खासतौर पर जो बुंदेलखंड का रीजन है उस पूरे रीजन का ये सबसे अच्छा अस्पताल है। रावतपुर इलाके में ये अस्पताल पड़ता है। कार्डियोलॉजी इसका नाम है और सरकारी अस्पताल में इसकी गिनती होती है, अच्छे सरकारी अस्पतालों में गिनती होती है। लेकिन जैसे ही वहां पर आग लगी है फौरन मरीजों को बेड बाहर निकाला गया है ताकि किसी भी तरीके की अफरा तफरी न मच सके। 6:30 बजे की ये कॉल थी। 7 बजे के करीब बताया जाता है कि आग को पूरी तरीके से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उन्होंने काबू पा लिया था। किसी भी तरीके की फिलहाल अभी कैजुअलिटी वहां पे नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यही है। और पूरी तरीके से को कूलिंग करने का जो काम है वो इस समय किया जा रहा है फायर ब्रिगेड द्वारा। लेकिन फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि फिलहाल किसी भी तरीके का, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के बड़े अस्पतालों में आग से निपटने के लिए इंतजाम जो अब तक है वो नाकाफी है और उसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जोड़ने के लिए। और अब आते हैं दिल्ली की बड़ी खबर पर। दिल्ली पुलिस ने उस गैंगस्टर का काम तमाम कर दिया है जो पिछले दिनों पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कुलदीप हज्जा नाम का ये गैंगस्टर आधी रात के बाद दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर में मारा गया। ये गैंगस्टर पिछले गुरुवार को जीटीबी अस्पताल से उस वक्त फरार हो गया था जब उसे मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया और कुलदीप को भगाने में वो कामयाब रहे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुलदीप हज्जा का एक साथी उस वक्त मारा गया था जबकि दूसरा साथी पकड़ा गया था। लेकिन इस गोलीबारी का फायदा उठाकर कुलदीप उस वक्त फरार हो गया था।
पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद कुलदीप रोहिणी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छिप गया था। पुलिस जब इसे पकड़ने गई तब इसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कुलदीप को गोली लगी है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां कुलदीप की मौत हो गई। जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान भागे बदमाश कुलदीप फज्जा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और उसके साथ ही 2 साथियों को उसके गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर आज सुबह ये एनकाउंटर हुआ है। रोहिणी का सेक्टर 14 और साथ ही तुलसी अपार्टमेंट का D9 फ्लैट है जो सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल ग्राउंड फ्लोर पर ही कुलदीप फज्जा अपने 2 साथी योगेंद्र और भूपेंद्र के साथ यहाँ पर छिपा हुआ था और योगेंद्र और भूपेंद्र उसके दोनों साथियों ने उसे छुपने में मदद की थी। दरअसल इस पूरी घटना को आपको तफसील से समझना बेहद जरूरी है। पुलिस को ये जानकारी मिली कि इसी फ्लैट में जो कुलदीप फज्जा है वो छुपा हुआ है। ऐसे में उन्होंने ट्रैप बनाया और यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो लगातार कुलदीप फज्जा से सरेंडर के लिए अपील कर रही थी, अनाउंस भी कर रही थी, लेकिन कुलदीप फज्जा ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और जैसे ही पुलिस ने बचाव के लिए कार्रवाई की, यहाँ पर जवाबी कार्रवाई के दौरान जो कुलदीप फज्जा है वो एनकाउंटर में यहाँ पर ढेर हो गया। उसके साथ ही उसके 2 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि महज कुछ दिन पहले ही जीटीबी अस्पताल में दिल्ली पुलिस की जो 3rd बटालियन है वो कुलदीप फज्जा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई थी, जहां पर उसके साथियों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ की जिसमें कुलदीप फज्जा का एक साथी मारा भी गया था, लेकिन कुलदीप फज्जा भागने में कामयाब हो गया था और उसके बाद ही कुलदीप फज्जा लगातार छिपने का हर जगह प्रयास कर रहा था। पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। आपको बता दें कि कुलदीप फज्जा अपने जो जितेंद्र गोगी है उसके साथ उसे गुरुग्राम में गिरफ्तार किया गया था। और सुबह 9 बजे की चौथी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का एनकाउंटर किया है और 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। आतंकियों की गोली लगने से एक जवान शहीद हुआ है, जबकि एक जवान के जख्मी होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के वनगाम इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए, लेकिन इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते वक्त हमारा एक जवान शहीद हुआ है और एक सैनिक के जख्मी होने की खबर है, जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जहां सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बंगाल चुनाव में ऑडियो टेप को लेकर नई जंग शुरू हो चुकी है। पहले बीजेपी ने टेप जारी कर ममता पर सवाल उठाए, तो जवाब में टीएमसी ने भी बीजेपी नेता का टेप जारी कर ऐसी सनसनी मचाई जिस पर आज बवाल होना तय है। टेप नंबर 1 घेरे में ममता बनर्जी। टेप नंबर 2 कटघरे में मुकुल रॉय। बंगाल चुनाव में पहली बार बीजेपी टीएमसी के बीच टेप वार। पहला ऑडियो टेप बीजेपी ने जारी किया था, जिसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रलय पाल से टीएमसी में वापस लौटने की बात कर रही हैं। इसे लेकर दीदी पर सवाल उठ ही रहे थे कि शाम होते होते टीएमसी ने भी एक ऑडियो टेप जारी कर दिया। इसमें बीजेपी नेता मुकुल रॉय अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता शिशिर बाजोरिया को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে পশ্চিমবাংলার নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার, কারণ তা না হলে কি হবে, আমাদের তো সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ বুথ আছে যে বুথে যেতেই পারবে না লোক। 2021 के विधानसभा चुनाव में सामने आई ये नई तिकड़म है, जिसे बीजेपी और टीएमसी दोनों ही मुख्य मुकाबलेदार आजमा रहे हैं। बीजेपी में टीएमसी नेताओं के शामिल होने का तांता सरेआम लगा, लेकिन पर्दे के पीछे दीदी का खेला कुछ और ही है। না সেটাই তো আমি বলছি, তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ না? উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি দীর্ঘদিন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। আমরা সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইটা করতাম। বলিস, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে
সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে। তুই ভেবে দেখো। ঠিক আছে দিদি। ওকে, थैंक यू, ভালো থেকো। बीजेपी नेताओं की चुनाव आयोग को प्रभावित करने वाले टेप का मामला सामने आने के बाद ममता बनर्जी की तैयारी अब चुनाव आयोग से शिकायत करने की है। ऑडियो वार के साथ दीदी के पिटारे में बीजेपी से लेकर पीएम मोदी तक शिकायतों की सूची काफी लंबी है। बंगाल चुनाव में ऑडियो टेप को लेकर खेला हो रहा है, तो होली खेला के बहाने बीजेपी नेता पर ऐसा रंग फेंका गया कि वो फूट फूट कर रोने लगी। अब बंगाल की इस होली पर सियासत तेज हो गई है। लॉकेट चैटर्जी ने इसके लिए टीएमसी पर आरोप लगाया। लॉकेट चैटर्जी की आंख में जहरीला रंग गया तो कैमरे के सामने उनके आंसू छलक पड़े। জল দিয়ে আমি পুরো সেই সময় সঙ্গে সঙ্গে আমি জল দিয়েছি, কিন্তু জ্বালা কমছে না। लॉकेट चैटर्जी साड़ी के पल्लू से अपनी आंख की जलन को कम करती रहीं और रोते हुए पूरा वाकया बयान किया। তৃণমূলের ব্যাচ পড়েছিল, পেছন দিকে ছিল এবং 3-4টে লোক মানে ইচ্ছাকৃতভাবে মানে তারাই ছুঁড়ে মেরেছে এবং তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে এবং অসভ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল পেছন থেকে এবং মহিলারা বুঝতেই পারেনি, তারা বুঝতেই পারেনি যে তাদের পেছনে ওরা লুকিয়ে আছে। बांग्लादेश में मथुआ समुदाय के लोगों से पीएम की मुलाकात को ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही। अगले 5 दिनों तक नंदीग्राम में डेरा डालने से पहले ममता बनर्जी इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी करने वाली हैं। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में मथुआ समुदाय से मुलाकात की तो पश्चिम बंगाल में बैठी ममता बनर्जी से ये बात सही नहीं गई और उन्होंने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। দিস ইজ এ রাইট কমপ্লেন। ওয়ান ক্যানট প্লে এ ইলেকশন রোল অ্যাবাউট দ্য আদার কান্ট্রি। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं ये ममता का नर्वसनेस है, लेकिन मुर्शिदाबाद की रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ममता के नक्शे कदम पर चलते हुए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? किसान आंदोलन के बहाने पंजाब में बीजेपी विधायक से मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने विधायक की पिटाई के आरोप में 300 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। पंजाब के मलोट शहर में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जिस तरह से हमला किया, बीजेपी विधायक अरुण नारंग को खींचकर पिटाई शुरू कर दी, वो स्थिति बड़ी मुश्किल से संभली। विधायक के साथ उग्र भीड़ पुलिस बल के साथ भी भिड़ गई। जब तक पुलिस अरुण नारंग को भीड़ से बचा पाती, कपड़े फट चुके थे। बीच बचाव में 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी। इस मामले में पुलिस ने 300 लोगों को आरोपी बनाया है। विरोध तो किधर भी हो सकता है, नारे लग सकते हैं, काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, विरोध तो हो सकता है, लेकिन उत्तर नहीं हो तो तैयार बैठे थे जिवें विद प्लानिंग आए थे भी आज मार के ही जाना। दिल्ली से वाराणसी की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश की। गौरव खन्ना नाम के इस पैसेंजर को सीआईएसएफ ने हिरासत में लेकर यूपी की फूलपुर पुलिस को सौंप दिया। करने के लिए तो जान रहा था, मेरा भी रिचुअल ही था, वो अपने को प्रूव करके दिखाना था कुछ कि ठीक है मैं एक बारी। गनीमत है यात्रियों के समूह ने इस शख्स को वक्त रहते दबोच लिया, वरना हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान के आपातकालीन द्वार खोलने का अंजाम भयावह हो सकता था। आरोपी की पहचान हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले गौरव खन्ना के रूप में हुई है। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको पड़ोसी देश में सेना के जुल्म की इंतहा की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।